आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इलेक्शन से पहले दावों का दौर तेज हो चला है। कांग्रेस बीजेपी को मात देने का दम भर रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को चुनौती नहीं मानती। कांग्रेस की नई टीम पर क्या है बीजेपी की राय? इस मुद्दे पर उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम से बात की हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा ने। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बड़ी फेरबदल की गई है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी है। सर, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को बनाया गया है और जो कांग्रेस अध्यक्ष है उत्तराखंड के, उनको गणेश गोदियाल जी को बनाया गया। क्या लगता है एक बड़ी चुनौती होगी? हमारे यहाँ व्यक्ति चुनौती नहीं होता है। कांग्रेस किसी को बनाए, कांग्रेस सा हमारी कोई चुनौती वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का मालूम नहीं कहाँ खुश हो जाए। वेस्ट बंगाल में 44 सीटें थी, 44 से 0 पे आगे खुश हो गए। यूपी के अंदर छोटे लोकल चुनावों के अंदर 0 पे आगे खुश हो गए। तो कांग्रेस की खुशी किस में खुशी है उसमें हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है हम प्रामाणिकता पे उत्तराखंड की जनता की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। आज उत्तराखंड की जनता के दिल में हमारे प्रति अच्छा भाव है। जो हमने उन्हें 1 रुपये में नल और नल में जल दिया है, जो हमने उनको माँ बहन बेटियों को बराबर का हक दिया है, जो हमने सड़कों का निर्माण किया है। देश में पहली बार हुआ है कि आयुष्मान योजना वहाँ पे हर व्यक्ति को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, जिस समय कोरोना से उत्तराखंड जूझ रहा था, हम उनकी मदद के लिए खड़े थे। सेवाई संगठन के माध्यम से अनेकों अनेक योजनाएं और योजना के साथ में सेवा लेकर उनके बीच में जा रहे थे, हम उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के लोग सीट के बंटवारे में लगे थे, आपस में बंटवा रहे थे, अपना विपक्ष का नेता नहीं ढूंढ पाए। इनको विपक्ष का अपने अंदर से नेता ढूंढने में इतना समय लगा। मुझे लगता है कि सेवा का समय तो इन पर आएगा ही नहीं, और ये पुनः ऐसी ही स्थिति में रहने वाले हैं। नहीं, इन्होंने अब तो चुन लिया, लेकिन अब उनका ये भी कहना है कि जो उत्तराखंड में जो अब ये अफसर जो है, ये आपदा में अफसर है। अब हम सरकार को वहाँ से खुद निकाल देंगे, फेंक डालेंगे। तो इस पर क्या कहते हैं? नहीं, सरकार को क्यों फेंक डाले? पहले तो यही फेंके जाएंगे। अभी बाई इलेक्शन हुआ है एक सल्ट का, पहले हम 2200 से जीते थे, 5000 से जीते हैं। किस मुंह से जाएंगे ये जनता के बीच में? क्या किया है इन्होंने? इन्होंने के नेतृत्व को देखेगा। रेमडेसिविर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें रही हैं, रेमडेसिविर लोगों को नहीं मिला है। ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए इनको कहा था, इन्होंने वहाँ पर ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए। ऐसे अनेकों अनेक योजनाएं जो केंद्र ने दी थी, वो इन्होंने सक्सेस रूप से कामयाब नहीं की है। और आज जहाँ हरीश रावत की बात करते हैं, आज उनको कितनी कश्मकश, पंजाब में एक सरकार बची है, उसके अंदर कितने उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। और एक अध्यक्ष बनाने के साथ 4 उनके साथ में कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष को चलाने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत है, और वैसे उत्तराखंड में भी होने वाला है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हमारे लिए चुनौती है। कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस का कोई नेतृत्व नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अगर चुनौती है, सेवा और सेवा और सेवा और सेवा, जनता का किस प्रकार से जन स्तर बढ़ाएं, जीवन स्तर बढ़ाएं, और जीवन स्तर के साथ में हम उत्तराखंड को मजबूत करें, और मजबूती के साथ में देश को मजबूत करें। वो चुनौती मानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि चुनौती है। अगर हम बीजेपी की लड़ रहे हैं तो चुनौती है। इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, बीजेपी तो उनके लिए तो हर चीज़ चुनौती है। आज की तारीख में ये भी चुनौती थी, विपक्ष का नेता बनाना, ये भी चुनौती उनके सामने थी। उनके सामने तो अपने संगठन में बहुत चुनौतियां हैं। पहले अपनी चुनौतियों का मुकाबला करें, हम तो बाद की बात है। आखिरी सवाल मेरा ये रहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया। इस पर कुछ आपकी राय? नहीं, हमारा तो मुख्यमंत्री है, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा उनको मालूम ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश अपने अभी पंजाब में झगड़ा हुआ है, अभी तो कहते हैं ना ऊन ना कपास लट्ठम लट्ठा, वो उनके साथ में होने वाला है। तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दुष्यंत गौतम जी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दीपक कुशवाहा, TV 100 दिल्ली।